हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है और फर्स्टली हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, और साथ में हमें एग्जांपल भी देने हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन को फॉर्म करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, दोज मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मासेस आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर। ओके, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? दोज मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मासेस आर कॉल्ड heterogeneous mixture. For example, mixture of salt and sugar, mixture of sand and salt. Okay, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आंसर हमें क्या दिया गया है? हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताना है। ओके, तो हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? दिखने में हमें कैसा लगता है? वो होमोजीनियस, लेकिन होता कैसा है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो पहले जो सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई? उनका साइज़ इतना छोटा होता है हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और कितना होता है उनका साइज़? 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ इतना होगा कि हम उनको देख सकते हैं 100 नैनोमीटर तक होता है। ओके, और कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस में हम क्या बता सकते हैं? जो इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पे हम इनके कुछ डिफरेंसेस को देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनके 4 या 5 डिफरेंसेस लिख देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। पहले क्या है? मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस। सोल्यूट क्या है? इसमें सोडियम क्लोराइड है, तो उसका मास कितना रहेगा? 36 ग्राम। और मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है? इसमें वाटर, हमें कितना दिया गया? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 36 ग्राम प्लस में 100 ग्राम, तो 136 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा मास कितना है सोल्यूट का? 36 और सॉल्यूशन में 136। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करके 26.47 इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में से हम कंपोनेंट को किस तरह से सेपरेट करते हैं, यहाँ पे आज हम इसको पढ़ते हैं। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. देखो, हम सभी को पता है जो हम नेचुरल सब्सटेंस लेके आते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, वो भी मिक्सचर्स होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। तो इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर।
तो हम मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, ठीक है, और सेपरेट उसको अलग अलग मेथड से किया जाता है और फिर हम उसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जब हम मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को अलग कर देंगे तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती है उसको ईजिली से स्टडी करने में। heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical method। अब जो heterogeneous mixture होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। heterogeneous mixture क्या होता है, जैसे चावल में से पत्थर को हटाना, हैंड पिकिंग, हम उससे हैंड से पिक करते हैं। सीविंग होता है छानना, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड, कई बार हम कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं मिक्सचर में से उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, तो हम उन स्पेशल टेक्निक को पढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्निक क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो हम कलर्ड कंपोनेंट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं मिक्सचर में से। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.4। फर्स्टली इसको रीड करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। फर्स्टली हम एक बीकर लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे, ठीक है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब बीकर के माउथ पर एक वॉच ग्लास को रखेंगे। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास में हम कुछ ड्रॉप्स इंक को डालेंगे, ठीक है। और इंक डालने के बाद हम क्या करेंगे, उस बीकर में जिसमें हमने वाटर लिया था उसको हीट करेंगे। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। और देखो हम बीकर को हीट करेंगे, हम कभी भी इंक को डायरेक्टली हीट नहीं देंगे, ठीक है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो हम देखेंगे कि वॉच ग्लास में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन क्या है, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। अगर हम उसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो इवेपोरेशन होता रहेगा। एंड स्टॉप हीटिंग, और जब हम हीटिंग को स्टॉप कर देंगे, व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज, और जब हमें वॉच ग्लास में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा तो हम हीटिंग को स्टॉप कर देंगे। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम ध्यान से देखेंगे हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके आंसर बताने हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ गोट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो हमें यहाँ पे ये बताना है वॉच ग्लास में से क्या इवेपोरेट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या वॉच ग्लास में कुछ हमें रेजिड्यू मिलेगा। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन। तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, इनके एक सिंगल सब्सटेंस है या वो मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताया गया है, वी फाइंड दैट, भाई हमें मिला क्या है, इंक एक मिक्सचर है डाई इन वाटर, वाटर में डाई मिक्स होती है। थर्ड वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। तो देखो दो तरह के कंपोनेंट है यहाँ पे, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपोनेंट हमें क्या दिया गया है, सोलवेंट, सोलवेंट क्या है हमारा वाटर, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा डाई। तो हमें हीट किसको किया, वाटर को किया, ठीक है। तो वाटर का क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा और वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो डाई है उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। हम एक वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में से, किस मेथड के द्वारा, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, ओके। हाउ कैन वी, नेक्स्ट हमें बताया गया है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो हम जो मिल्क लाते हैं अपने घरों में, उसमें से हम क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ टेक्निक होगी जिससे हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको भी पढ़ते हैं। नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। देखो मार्केट में हमें जो मिल्क है वो अलग अलग वेराइटीज़ में मिलता है। फुल क्रीम होता है, टोन्ड होता है, डबल टोन्ड भी होता है, कव मिल्क होता है। क्या है,
तो इनमें ये अलग अलग वैरायटी में क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो फैट है वो अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। जो फुल क्रीम होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है, टोन में कम होता है, डबल टोन में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरह से उनमें फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। तो दिस वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स। तो एक्टिविटी बताई गई है किस तरह से हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करेंगे। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ा सा फुल क्रीम मिल्क लेंगे। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स के लिए उस मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर हमारे पास वो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन नहीं है तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। तो हम घर में मिक्सी का यूज़ करते हैं, तो मिक्सी में भी हम अपने मिल्क को चर्न कर सकते हैं और उसमें से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डायरी नियर बाय, अगर हमारे पास कोई मिल्क डायरी है, विजिट इट, वहाँ पे जाओ और पूछो हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो मिल्क में से क्रीम को किस तरह से सेपरेट करते हैं। हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क, और मिल्क में से वो पनीर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, जब हमने मिल्क को चर्न किया, ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, और किस तरह से मिल्क में से क्रीम को सेपरेट किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर बताया गया है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। देखो कई बार जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, पास थ्रू अ फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाते हैं। सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, तो हम उनके सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे। तो द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द बॉटम टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। तो क्या है ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो देखो हम उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ करेंगे करेक्टर को सेपरेट करने के लिए उसमें से, ठीक है, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो क्या होगा जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है भाई, जब हम उसमें उस कंपोनेंट को डालेंगे, उस मिक्सचर को डालेंगे, तो क्या होगा उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेंसर पार्टिकल्स, एक होते हैं लाइटर पार्टिकल्स। तो जो जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा तो जो डेंसर पार्टिकल्स है वो तो फोर्स से बॉटम नीचे की तरफ चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या है ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब वो मशीन तेज़ी से रोटेट करेगी। और इस तरह से हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, लेबोरेटरीज़ में भी इनको यूज़ किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, और इनको डायरी में भी यूज़ किया जाता है बटर में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए। और देखो वॉशिंग मशीन में भी हम यूज़ इन वॉशिंग मशीन में भी जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से वाटर को स्क्वीज़ किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे हमने ये मेथड पढ़े हैं भाई, मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ओके।